हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 23। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयज यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए, सबके पूजा का फल एक जैसा नहीं होता है। हाँ, आप देवताओं की पूजा करिए, लेकिन वो जो देवताओं के पूजा से जो फल आता है वो अंतवंतु होते हैं, वो नाशवान होते हैं, क्योंकि देवता भी परमानेंट नहीं है, आपका शरीर भी परमानेंट नहीं है, आप भी परमानेंट नहीं हो। इसलिए जो आपने उनसे फल अर्जित किया है, रिजल्ट लिया है, वो फल भी परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये अल्पमेध सा इस चीज को नहीं जानते हैं कि ये कुछ समय के लिए ये फायदा मेरे को रहेगा, नश्वर है ये। आप ये अल्पकालीन के लिए मेरे पास आया है, जबकि भगवान ने कहा है कि मैं तो शाश्वत हूँ और भगवान के लिए किया गया कर्म भी शाश्वत है। तो जो भी रिजल्ट आता है वो भी शाश्वत हो जाता है। तो भक्तों का परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, वो शाश्वत रह जाता है, इटर्नली प्रिजर्व्ड रह जाता है। भगवान यहाँ आगे और भी बोल रहे हैं कि देवान देवयो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक को जाते हैं, यानी देवलोक, जहाँ के राजा इंद्र है, इंद्र लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं अंततः वो मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे परम धाम वैकुंठ को जाते हैं। वैकुंठ वो स्थान है जहाँ कभी किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं होती है। स्वर्ग लोक वो स्थान है जहाँ खुद स्वर्ग का राजा इंद्र भी हमेशा कुंठा में, हमेशा व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है कि मेरे स्वर्ग पे किसी का आक्रमण ना हो जाए, मेरी पोस्ट, मेरी गद्दी को कोई और हड़प ना ले। सदैव स्वर्ग लोक में असुरों का और अन्य दुष्टों का सदैव आक्रमण चलता रहता है। कभी स्वर्ग से उन्हें, देवताओं को खदेड़ दिया जाता है, कभी स्वर्ग में वापस से अपना हक जमाने के लिए देवताओं को घोर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे स्वर्ग में जा करके भला हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की